हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। यदि आप इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हैं सभी विषयों की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का, यानी F जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो बल और द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल होता है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए बराबर क्या होता है? तो ए, इसको हम फॉर्मूले जो पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाएगा a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो होता है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। ठीक है, संवेग और वेग के अनुपात से। संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी एम वी। तो अगर हम संवेग में v से डिवाइड कर दें तो द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 1 पिकोग्राम क्या होता है? 1 पिकोग्राम, ये याद रखिएगा, पिको जो होता है वो 10⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। ठीक, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा बल, ये देखिए, ये क्या है? स्मॉल जी की वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है। यानी कि कोई भी अगर वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक, तो उस पर इतना त्वरण लगेगा, यानी इस स्पीड से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका जो वेग है वो बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो अगर लिफ्ट भी इसी गति से नीचे आ रही है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं भारहीनता की स्थिति, यानी कि उस लिफ्ट के फर्श के द्वारा उस व्यक्ति पर कोई बल नहीं लगेगा, तो शून्य होगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका देखिए, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखना है। तो वायु जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग में जो कंपन है ना, उसमें आगे पीछे कंपन करते हैं पार्टिकल, जैसे स्प्रिंग में कैसा होता है, बीच में सिकुड़ता है फिर दूर। और जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से, ये अनुप्रस्थ तरंग इसको बोलते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो सब्लिमेशन के द्वारा, क्योंकि नैफ्थलीन जो होता है वो सब्लिमेट होता है, मतलब ऊर्ध्वपातन होता है, अभी आया था प्रश्न, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो हम रेत और नैफ्थलीन अगर मिला है तो उससे अलग कर सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? डी, वॉट। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें वोल्टमीटर का विभवांतर सही है, एमीटर सही है विद्युत धारा से, और गैल्वेनोमीटर गलत दिया है, विद्युत प्रतिरोध। ठीक, मीटर का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए, छोटी विद्युत धारा मेजर करने के लिए। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा तो 1 इकाई, क्योंकि 1000 वाट हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे हम तो 1000 वाट को 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक, 1000 वाट पर घंटा, इसको बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। 45वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है, आप देख लीजिएगा इसे किस तरह से इसको लगाया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन हालांकि कम ही आते हैं टीआरई में, तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2020 में बीपीएससी में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, आपको अगर ये समझना होगा कि किस तरह से लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से टॉपिक को। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है,
अमोनियम क्लोराइड। डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ठीक, विद्युत मोटर में ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है? तो ऑप्शन बी अमीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट अमीटर से मेज़र करते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वो मीटर, अभी आया प्रश्न। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रिज्म से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो विबग्योर आता है 5-7 रंग निकल के आते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? डायोप्टर और फोकस दूरी में ये होता है 1/f का रिलेशन होता है। तो जो हम इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 निकालेंगे, 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर, यानी सेंटीमीटर करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सी उत्तर की तरफ। इसमें पूर्व पश्चिम आकाश दिया हुआ गलत है, उत्तर दक्षिण की तरफ होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ठीक, तो ऑप्शन तंतु को गर्म करके, यानी कि जो आप फ्लोरोसेंट लाइट देखते ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे CFL की। तो CFL में किस तरह से उसके अंदर तंतु होता है, उसको गर्म करके किया जाता है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? ये भी बहुत बहुचर्चित प्रश्न है, अक्सर पूछता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। ठीक है, ये आइंस्टाइन की खोजें तो सारी ही थी। अब अपेक्षिता की ये वो सही थे, ऊर्जा की तुल्यता। ठीक, E=mc²। लेकिन इन सब पे नहीं मिला था, उनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक, इस पर जिस पर आधारित आज करके जो गांव में आप देखते हैं कि सोलर लाइट लगी होती है कि रात शाम होते ही जो सोलर लैंप है वो अपने आप जल जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। इस पर नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन को, भौतिकी का नोबेल प्राइज़। ठीक, 1921 में। क्योंकि ईयर भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 1921 याद रखेंगे। अभी CV रमन का आया था, CV रमन को कब मिला था? 1930 में। ठीक, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में बना करके उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, जो AC में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन डी टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक उचालक है? ऑप्शन सी पारा। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अब चूंकि हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करा देता हूँ। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध है, क्या होता है? ऑप्शन बी गर्म, जो अर्धचालक होता है उसमें उसकी चालकता कम होती है, तो गर्म करने पर अर्धचालक जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि घटता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं, लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ये अच्छा ऊष्मा का बढ़िया चालक होता है लोहा। ठीक है, तो वो रात के समय में जो टेम्परेचर डाउन होता है उसको सुबह होते ही वो तुरंत ही गर्म नहीं हो जाता है, ये याद रखना है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ठीक, वाष्पित होता है तो फिर हम वो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा हमारे शरीर से लेता है, और ऊष्मा जब शरीर से लेगा तो हमारे शरीर का तापमान अपने आप कम होगा, तो हमको ठंडा फील होगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खोल दें तो क्या होगा? ये आपके कमरे को गर्म कर देगा। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा। ये भी प्रश्न आया था। जबकि इसमें गलत कथन का चयन करें तो इसमें जो सी है वो गलत है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है। ठीक है, याद रखना है। इसमें जो सही कथन है उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों क्योंकि 2022 में आया हुआ BPSC
प्री का क्वेश्चन है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, श्रृंग और गर्त, अगर देखिए ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। तो इसके बीच का जो दूरी है, ठीक है ना, या इसके बीच की दूरी है, इसी को बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उनमें से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है इसमें? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, फ्रिक्वेंसी वही रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे वायु से जल में आए या ग्लास में जाए। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार अवतल है। ठीक, अवतल दर्पण में हमें जो है चीज़ें अपने से बड़ी दिखती हैं, ये याद रखना है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, ये लगभग होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों प्रकार। ठीक है, यानी ये प्रकाश जो होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों प्रकार से बिहेव करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग देर तरंग की अपेक्षा वायुमंडल अधिक प्रकीर्ण होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को समझाया जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। ठीक, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसको भी आप उस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लीजिएगा जो इसके पहले भी आया था, 122 आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी तब क्या होगा? तो जलस्तर वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पानी का जितना भार था उसने अपने भार के बराबर पानी में बीकर में जो पानी है वो उसके स्तर को ऊपर उठाया था, तो पिघलने के बाद भी भार उतना ही रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। श्यानता का मतलब होता है कि कौन द्रव्य कितना गाढ़ा होता है। ठीक है ना, कितना जितनी आसानी से कोई द्रव्य फ्लोट कर जाता है, तैर जाता है, या उसकी श्यानता उतनी कम होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? चंद्रमा की वजह से। अगला प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। तो भार और द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक, सौर ऊर्जा इनमें से किस से प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वही वेग होता है जो प्रकाश का होता है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 8.5 मिनट। ठीक है, या 8 मिनट 19 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ ये भी लगा सकते हैं, जो कि 5वां ऑप्शन होता है यूपीएससी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये प्रश्न में लिखा होता है कि लगभग कितना है, तब आप यहाँ पे कर लीजिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक सी फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन डी, टंगस्टन। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन बी, जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन ए गलत है इसमें। नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया इस पर है। हाइड्रोजन बम
संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होता है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ये पाया जाता है। नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस जो रिएक्ट नहीं करता किसी अन्य तत्व से। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर किया जाता है? तो वाट पर किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें। इनसेट 2A ये उपग्रह है, भारत के द्वारा छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992। तो ये रहे 102 प्रश्न। इसके बाद अगले वीडियो में हम रसायन विज्ञान को देखेंगे, उसके बाद जीव विज्ञान को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।